आज के जनसदन में चर्चा का मुद्दा है सत्ता पक्ष का यूसीसी दाव। और इसी विषय पे चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आइए सबसे पहले उनसे रूबरू करवा देते हैं। नवीन पिरसाली जी प्रवक्ता है भाजपा से। नवीन जी, आज की चर्चा में वीआईपी परिवार आपका स्वागत करता है। शांति प्रसाद भट्ट जी यूकेडी नेता है। शांति जी, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। और शोभाराम जी प्रवक्ता है कांग्रेस से। शोभाराम जी, आज की चर्चा में वीआईपी परिवार आपका स्वागत करता है। सबसे पहले नवीन जी आपकी तरफ रुख करना चाहूंगा। नवीन जी, अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, ड्राफ्ट जो है जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई ने जो है पुष्कर सिंह धामी जी को सौंप दिया है। इस पर चर्चा होगी कल। और इसमें जिस तरीके से है यूनिफॉर्म सिविल कोड में 18 साल एक आयु फिक्स की गई है बालिकाओं की शादी के लिए। संपत्ति बंटवारे की बात की गई है। बहुपत्नी पे भी इस पे सभी धर्मों के लिए कानून बनाया गया है। कई संशोधन इसमें किए गए हैं और इसको इंप्लीमेंट करने जा रही है। अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड सरकार की, तो पहला राज्य रहा है ये जिसने नकल विरोधी कानून बनाया है। लगता है कि यूसीसी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड है, किस तरीके की यहाँ पे समर्थन, अगर हम बात करते हैं विपक्ष का, वो किस तरीके से आपको मिलेगा लगते हैं? लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी पिछली बार चुनाव लड़ा था तो अपने मैनिफेस्टो में पॉइंट हमने डाला था और जैसे हमारी सरकार आई तो हमने इसके लिए समिति का गठन किया और न्यायाधीश वो रंजना देसाई की समिति के अध्यक्षा थी और उन्होंने लगभग 43 जनसंवाद करके और 72 मीटिंगें आपस में समिति की हुई और 2,32,400 के आसपास सुझाव लेकर एक बहुत अच्छा ड्राफ्ट उन्होंने बनाया और पूरी मेहनत के साथ टीम ने काम किया और जिसको सरकार को सौंप दिया गया है। अब उस ड्राफ्ट में वो तो सदन पर रखा जाएगा, लेकिन जो बातें छन के आ रही है उसमें ये है कि लड़के लड़कियों के लिए समान आयु होनी चाहिए विवाह की, जो 21 वर्ष के आसपास की है, और महिलाओं के लिए खासतौर पर जो उनके अधिकार होते हैं उस पर बड़ा फोकस किया गया है। बुजुर्गों के अधिकारों पर फोकस किया गया है और कहीं न कहीं जनसंख्या जो बढ़ रही है उस पर भी उस पर विचार किया गया है। अब वो ड्राफ्ट क्या होगा असल में जब सदन पर आएगा, चर्चा होगी तो सबके सामने आएगा, आपके माध्यम से पूरी जनता के पास जाएगा। जैसे कि संविधान के आर्टिकल 44 में ये प्रावधान किया गया है कि राज्य अपने नागरिकों को समान कानून देने की कोशिश करें, प्रयास करें। तो उसी प्रयास के तहत मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और भारत जैसे देश में जहां जिसका लक्ष्य रख दिया गया है विकसित भारत का, और ऐसे में एक देश एक कानून की बात कही जाती है, उसके लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा उत्तराखंड का यूसीसी। और जहां तक बात है, कल विशेष सत्र शुरू हो रहा है और जो कार्य मंत्रणा समिति की जो बैठक हुई है विधानसभा अध्यक्षा के अध्यक्षता में, उसमें यह है कि कल पिरान कल्याण से बीएसपी के जो विधायक, दिवंगत विधायक हैं, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और मंगलौर विधायक हैं और श्रद्धांजलि दी जाएगी। और उसके बाद फिर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक शाम को बैठेगी और उस पर चर्चा होगी कि कौन कौन से प्रस्ताव कैसे कैसे रखने हैं। उसके बाद अगला कार्यक्रम शुरू होगा। तो जहां तक उम्मीद है यूसीसी पटल पर परसों रखा जाएगा। बिल्कुल। रुख मैं करना चाहूंगा शोभाराम जी आपकी तरफ, उसके बाद प्रतिक्रिया लेंगे शांति प्रसाद जी से। शोभाराम जी, देखिए, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात करते हैं तो लगता नहीं कि इसमें कि महिलाओं की आयु फिक्स कर दी गई है शादी के लिए। मिनिमम 18 ईयर होनी चाहिए, उससे नीचे नहीं होनी चाहिए, बाल विवाह नहीं होना चाहिए, संपत्ति बंटवारों में महिलाओं का भी हक होना चाहिए। अगर हम पहले की बात करते हैं तो कृषि भूमि को छोड़ के जो अन्य भूमि होती थी उसमें महिलाओं का हक दिया जाता था, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड में महिलाओं को भी बराबर का हक दिया जाएगा। लगता नहीं कि सरकार कहीं ना कहीं बेहतर के लिए काम कर रही है, तो फिर विरोध क्यों? शोभाराम जी, जहां तक महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं, भाजपा ने जो महिलाओं के अधिकारों की बात करी संपत्ति में, ये कहीं ना कहीं बहुत ही आने वाला जो समय है ये बहुत ही गलत संदेश इसका जाएगा, क्योंकि परिवार जो है ना आपस में इतने बढ़ रहे हैं, आपस में इतने झगड़े हो रहे हैं। इस चक्कर में जब से ये संपत्ति का अधिकार दिया गया है, बिल्कुल मैं यानी बेदखल रखना चाहिए महिलाओं को संपत्ति से। नहीं, बेदखल नहीं रखना चाहिए ना। जो पैतृक संपत्ति है, अब आप जो है ना महिलाओं को जो है ना जो अधिकार दिए उनको, जो जैसे पहले अधिकार थे महिलाओं के, उनको उतना अधिकार दिया जाना चाहिए कि उसको जो है जो पैतृक संपत्ति है महिलाओं की, उसमें उनको इतना वो नहीं देना चाहिए। यानी आप समान नहीं मानते महिलाओं को और पुरुष को समान नहीं मानते, यानी पुरुषों का पलड़ा भारी मानते हैं शोभाराम जी आप? नहीं, हम दोनों को बराबर मानते हैं, लेकिन हम जो जितना अधिकार है ना महिलाओं का, देखो आप ये देखिए कि 18 साल की उम्र होती थी शादी के लिए, कि 18 साल में शादी कर दी जाती थी। लड़के की 21 वर्ष होती थी, 21 वर्ष उसमें शादी कर दी जाती थी।
लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि जब महिला की शादी, लड़की की शादी करता है माँ बाप, अपने इतने जो उसका एक वो है, अपने हैसियत से अधिक जो है जा करके लड़की की शादी करता है, चाहे वो गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो। और जब लड़के की शादी होती है उसमें इतना वो नहीं होता, लड़की को तो दूसरे के घर में जाना है, जाना ही जाना है, उसका वहां भी अधिकार है, उसका वहां भी उतना ही अधिकार होगा, उसका डबल अधिकार हो गया ना उसका, तो इधर भी अधिकार हो गया उधर भी अधिकार हो गया। लेकिन अगर किसी के घर में बहू आएगी उसका भी तो डबल अधिकार हुआ है। हाँ तो वो भी उसका अधिकार होगा, उसका जब वो उस लड़की आएगी तो उसका अधिकार होगा। के देखा जाए ये तो एक महिला के पक्ष की बात कर रही है सरकार। नहीं, महिला के पक्ष से महिला के जो अधिकार है उसको देना चाहिए, क्योंकि उसका कारण ये भी है कि माना किसी महिला को जाने अनजाने उसका पति तलाक दे देता है, कम से कम वो अपने को सुरक्षित तो महसूस करे। नहीं सुरक्षित तो महसूस करे। अब जैसे वो किया हुआ है उसमें कि पहले जो महिला की उसमें जो है कई जगह ऐसा होता है तो महिला सर्विस करती है, आदमी जो है बेचारा कुछ नहीं करता। जब कोई ऐसी चीज हो जाती है तो आदमी को इतने अधिकार नहीं मिल पाते उसकी जो दे देते हैं। शांति भट्ट जी देखिए बिल्कुल स्पष्ट तौर पे शोभराम जी का कहना है कि इतने अधिकार महिलाओं को, नारी शक्ति को, मातृ शक्ति को नहीं मिलने चाहिए। किस तरीके से इसको आप पटल के रखते हैं? काला जी, बात समझने वाली यह है कि पूरे राज्य के अंदर यूसीसी पे चर्चा हो रही है, तर्क वितर्क कुतर्क सब निकल कर बाहर आ रहे हैं। मूल बिंदु है भारतीय जनता पार्टी सरकार ये कह रही है हमने जनता से वादा किया था इसलिए यूसीसी लागू किया जा रहा है। जस्टिस रिटायर्ड रंजना देसाई ने बहुत जल्दी जो रिपोर्ट पटल पर रखी है, माननीय मुख्यमंत्री जी कल सदन में रखेंगे। हमारा ये कहना है यूसीसी सरकार इतनी आपाधापी में लाने की क्या जरूरत है। सबसे पहले इस राज्य के जो बुनियादी सवाल हैं उस पर सरकार इतनी जल्दबाजी क्यों नहीं कर रही है। जो रंजना देसाई जी की रिपोर्ट पर सरकार इतनी उतावली है, यदि 23 वर्षों पर मूल निवास, भू कानून, हॉस्पिटल, रोजगार, पलायन, राजधानी और उत्तराखंड में भ्रष्टाचार, इस पर सरकार इन 23 वर्षों में काम करती तो मुझे लगता है जिन बुनियादी चीजों के लिए इस राज्य के लिए 42 वीरों ने अपने प्राण दिए, उनके सपनों का उत्तराखंड साकार हो चुका होता। और आज सहज पूरा उत्तराखंड यूसीसी के मामले में अपने आप को अच्छा महसूस करता और तारीफ करता सरकार की। हमारा ये कहना है यूसीसी पे इतनी जल्दी क्यों? क्या मूल निवास भू कानून हो गया लागू? आपने वादा किया था कि हम 17 में 100 दिन के अंदर लोकायुक्त कानून लागू करेंगे, हुआ लोकायुक्त कानून लागू? आपने वादा किया था 50,000 प्रतिवर्ष नौजवान बच्चों को रोजगार देंगे, दिया किसी को रोजगार? उत्तराखंड में भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करेंगे, हुई कार्रवाई? आपने कहा था कि उत्तराखंड के अंदर हम संपन्न उत्तराखंड बनाएंगे, देवभूमि की तर्ज पर इस उत्तराखंड का विकास करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, ऊर्जा प्रदेश में 7 रुपए यूनिट बिजली है, क्या आपने पहाड़ के लोगों को फ्री बिजली दी? आपने कहा सरकार ने चकबंदी पे, स्वास्थ्य पे, हेल्थ पे काम नहीं किया। आप विपक्ष में हैं, सरकार को जगाना आपका काम है। क्या आपने रैली निकाली, धरना प्रदर्शन किया, सरकार से बात की, कोई ज्ञापन दिया सरकार को? शांति भट्ट जी, बहुत सही सवाल किया। अगर आप पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड देखेंगे तो इन चीजों के लिए जेल हम जा रहे, पुलिस की मार हम खा रहे, मुकदमे हम झेल रहे, और ये मस्त सरकार जो है इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आप ये बता दीजिए, आप आवाज उठाओ मुकदमा, वो तो शुक्र करो यूपीडी वालों के पास कहीं धन धुन नहीं है, नहीं तो ये तो ईडी बीडी लगा के हमारे को बोलना भी बंद करा देते। जो हालात भाजपा भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से कर रही है, देखिए डिबेट का इशू बन गया ना कि यूसीसी का आप पक्षधर हो या विरोध हो, तर्क और कुतर्क शुरू हो जाएंगे। हम ये कह रहे हैं अगर राज्य की अवधारणा के अनुरूप आपने बोली भाषा पे काम किया होता हम स्वागत करते। अगर आपने वाकई उत्तराखंड की अवधारणा के अनुरूप उत्तराखंड को विकास से जोड़ा होता, पलायन रोका होता, गांव में विकास हो। आप महिलाओं की चिंता कर रहे हो, महिलाएं सड़कों पर प्रसव कर रही है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। महिलाओं की यदि आपको इतनी चिंता है तो वन अधिनियम में परिवर्तन कीजिए। गांव के लिए गांव की बहू यदि जंगल जाती है तो वापस नहीं आ रही, उसको बांध मार दे रहा है।
और हरिपुर के अंदर जो है हाथियों ने ऐसा उत्पात मचाया हुआ है कि यदि वन विभाग के अधिकारियों को कहते हैं कि हमारी जो है फसल खराब कर दी, तो 10 बीघा के खेत में मीटर फीता लगा के कहते हैं कि आपका तो केवल जो है 200 गज के प्लॉट का अनाज खराब हुआ है, 25 रुपए का आपको जो है मुआवजा मिलेगा। ये स्थिति उत्तराखंड में आपने कर दी। मैदान में हाथी मार रहे और अब तो भाग भी आ गए देहरादून में, और पहाड़ों में हमारे को जंगली जानवरों से परेशान कर रहे। बूढ़ी बंदर के लिए बागेश्वर में जबरदस्त आंदोलन चल रहा है कि हमको बंदरों से बचाइए हमारी फसल। मेरा कहने का मतलब है, मुद्दे छोड़ दो, भ्रष्टाचार छोड़ दो, लोकायुक्त छोड़ दो, और जब सरकार सत्ता के नजदीक जाए लोकसभा में तो यूसीसी ले आओ। मैं अब यूसीसी में मैं आपसे पूछना चाहता हूं काला जी, बहुत अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी कहती है एक देश एक विधान एक संविधान। मैं पूछना चाहता हूं, यूसीसी केंद्र का कानून है, तो इसको आप 2 कानून में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो, राज्यों में क्यों? और अगर आपको महिलाओं की इतनी चिंता है तो फिर उत्तर प्रदेश की सरकार इस पर काम क्यों नहीं कर रही है? या समझा जाए कि धामी जी लायक हैं और प्रधानमंत्री इसमें काबिल नहीं है? क्या है? अगर इस पर आप इनसे सवाल करोगे, इनके मुंह में दही जम जाएगी। ये केवल राजनीतिक एजेंडा है, एक वर्ग विशेष की महिलाओं को टारगेट करता। उत्तराखंड में कितने लोग हैं भाई? वो 5-7 लाख लोग, 1 करोड़ 1 लाख सरकारी आंकड़ा है, 1 करोड़ 35 लाख इस यहाँ की जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की जनसंख्या है। आप वहां क्यों नहीं करते इसको लागू? आप हैदराबाद में क्यों नहीं करते इसको लागू? इससे पता चलता है कि उत्तराखंड की यहाँ जनता को प्रयोगशाला में आपने कन्वर्ट कर दिया। इसलिए हमारा ये कहना है कि प्राथमिकताओं में पहले मूल निवास भू कानून, नौजवानों को रोजगार और पलायन को क्यों नहीं रखा जा रहा है? अगर आप इस चीज से भाग रहे हो तो इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी का असली नाम है भारतीय झूठी पार्टी, भारतीय जुमलेबाज पार्टी, भारतीय राजनीतिक बेईमान पार्टी। इसीलिए इनके यूसीसी पर जो है आज सवाल खड़े हो रहे हैं। बस नवीन प्रसाद जी, देखिए शांति जी का कहना है कि आप महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन चलती हुई गाड़ी में गांव बीच जंगल में प्रसव कर दे रही हैं महिलाएं, वो कहां सुरक्षित है? जिस तरीके से उन्होंने कहा कि महिलाएं घास काटने या लकड़ी लेने जंगल में जाती है लेकिन लौट कर नहीं आती, ये चिंता का विषय है। और उससे भी चिंता का विषय है कि झारखंड राजपुर रोड और जहां तक की रेस को उसमें बाघ देखा गया है, प्रश्न चिन्ह लगने लाजमी है। नवीन प्रसाद जी, काला साहब, आप जहां तक जंगली जानवरों की बात हो रही है तो जंगली जानवर निस्संदेह बड़े हैं, क्योंकि कुछ टाइम में और उनसे दिक्कतें भी आ रही हैं और हमारी सरकार उससे निपट भी रही है। जहां तक इनका प्रश्न है 23 साल में कुश्ती करके निपट रहे क्या? क्या कर रहे हो बताओ? प्रावधान क्या किया? वन अधिनियम केंद्र का कानून क्यों नहीं उसमें बदलाव कर रहे हैं? आपके अरुणाचल प्रदेश में कानून में बदलाव हो सकता है, मणिपुर में हो सकता है, वहां पर हमारे नहीं। शांति से सुन लीजिए, क्या आपके दल में कोई ऐसे हैं जो जानवरों से कुश्ती कर सकते हैं तो उनको हैंड कर लेंगे? अरे भारतीय जनता पार्टी है तो फिर आपके भारतीय जनता पार्टी है तो किसने बोल रहे हैं? आप ये बताइए ना कि क्या परिवर्तन करा आपने? ये बताइए। बंदरों के लिए हम बाड़े तैयार कर रहे हैं, जिसमें 1-2 लाख बंदरों की कैपेसिटी बन रही है और बहुत जल्दी ही उसको लागू होगा। करेंगे, होगा, देखेंगे। ये काम चल रहा है। 10 वर्षों में आप केवल यही बोल रहे हो। शायद आप बिलीव नहीं, आप बोल रहे हो हम करेंगे, देखेंगे। अरे भाई, अभी तक आप जो 10 साल से काम नहीं हुआ, काम चल रहा है। 10 साल का काम नहीं हुआ, सरकार छोड़ के बाहर बैठिए। उत्तराखंड की जनता के साथ आप जो अन्याय कर रहे हो, इस पर आप एक सवाल नहीं बोलते। यूसीसी आपको डिबेट खत्म करनी है, व्यवधान डालना है, या फिर आप 10 साल में क्या किया? क्या बताइए? बताइए, केंद्र सरकार की बात करो, राज्य सरकार की बात करो। दोनों की बात कीजिए। आप सुन लीजिए, अगर मैं केंद्र सरकार की बात करूं, मोदी जी ने स्वच्छता अभियान की बात की। ये स्वच्छता कहा गया? मैंने बोल रहा हूँ परिवर्तन किया। मैं बता रहा हूँ कहाँ की बात कर रहा? आपने 10 साल में क्या काम बोला भाई? 10 साल में आइए, आप शब्दों को सुनिए। 10 सालों में किया शांति प्रसाद जी, एक तर्क से दूसरे तर्क मैं यहाँ तो आप बोले ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा, और मैं आपके हिसाब से स्वच्छ भारत में ऐसा छोड़ो, साफ हो गई, बिल्कुल होगी। मैंने सामने राजनीति छोड़ दूंगा, आपको चलने का छोड़ो। किसी के झूठ बोलते हो। मैं चरित्र के साथ खड़ा हूं, मैं राजनीति में चरित्र के साथ खड़ा हूं। भारतीय जनता पार्टी का कोई राजनीतिक चरित्र नहीं है, कोई नहीं। भाजपा के अंदर ठीक नहीं कैसे फला के और भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कोई भी पार्टी पार्टी की सोच को चरित्र वाले बताते हैं भाई, जनता बनाती है। भाई आपकी राजनीति ऐसे दलों को तोड़ दिए। आपकी राजनीति ऐसे
इस देश को राष्ट्रीय और विकसित लेगा भारतीय जनता पार्टी और उसके सामने काम करेंगे कोई मतलब नहीं जनता ने आपको आपकी जगह बता दी है, आप वही बैठे भारतीय जनता पार्टी हमारी जिस बात से वो आगे बढ़े, लेकिन सरकार है आगे बढ़ाते रहेगी। हमारी मांग जिस तरीके से शांति भट्टी और नवीन पित्ताली जी ने समझाया, मैं समझता हूँ 140 करोड़ जनता को समझवाया हुआ सौम्य शब्दों के साथ। एक बात मैं ले लेता हूँ शोभाराम जी देखिए, जिस तरीके से एक बात हो रही थी कि जानवर घूम रहे शहर के अंदर, इसमें कहीं ना कहीं देखिए इंसान कहीं ना किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा होता है, जानवर की तो कोई पार्टी नहीं होती, उसके लिए तो किस पार्टी का है उसे तो अटैक करने से मतलब है। अगर वो भूखा है वो भी नियम कानून जानता है, अगर वो भूखा है तो ही अटैक करता है। शोभाराम जी अगर बात करते हैं यूसीसी की, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, आपने कहा कि महिलाओं को संपत्ति में हक नहीं मिलना चाहिए, लगता नहीं कि कहीं ना कहीं ये महिला विरोधी बात होगी? नहीं, मेरा कहने का मतलब इनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए। कांग्रेस ने तो महिलाओं के लिए विधानसभा में, पंचायतों में उतने जितने अधिकार कांग्रेस ने महिलाओं के लिए दिए है, एक से कानून बना के महिलाओं के लिए दे। कांग्रेस कभी भी महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ नहीं रही। महिलाओं के लिए तो कांग्रेस ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है कि इनको इतने अधिकार मिलना चाहिए। पंचायतों में आपने देखिए कांग्रेस की देन है, विधानसभा में देखिए कि कांग्रेस की देन है। आप, हमारा कहने का मतलब ये है कि महिलाओं को अधिकार दो। सबसे पहली बात ये कि आप उनको जो है दो बच्चे हैं, बाप के जिसके एक बेटी एक बेटा, आप क्या बात करें? कांग्रेस की सोच पुरानी हो चुकी है, कांग्रेस की सोच पुरानी हो चुकी है शोभाराम जी। अब नया जमाना है, विकसित भारत का एजेंडा है, आज भारत विश्व गुरु बनना है, इसलिए हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, अपने ध्यान को बदलना पड़ेगा। आप कांग्रेसी खत्म कर दीजिए, ये देश स्वीकार नहीं करता आपकी एरिया को, देश स्वीकार नहीं करेगा। यहाँ लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। दो बच्चे के लिए अगर बाप सही है तो उसके दोनों बच्चे हैं, माँ से ये तो माँ के लिए एक बच्चे बराबर है, माँ बाप के लिए दोनों बच्चे बराबर होते हैं, दोनों क्या होते हैं, किसी को भी व्यक्ति का भेद नहीं होता। लेकिन आप कह रहे हैं कि सामाजिक अधिकार उनको गैस सिलेंडर महंगाई क्या है, कहाँ पहुंच गई है, ये महिलाओं के वो महंगाई तो सभी की उसका काम किया जा रहा है, क्यों नहीं कहाँ बिगड़े हैं, कहाँ बिगड़े बताओ, कहाँ बिगड़े हमारे 30 रुपए का क्वार्टर मिल 100 रुपए
किलो टमाटर आपके घर भेजना तो मैं भेज देता हूँ, बताओ 20 किलो के टमाटर हमारे घर में मिल रहे, हमारा सब्जी वाला है 20 रुपए किलो, आप मेरे घर है तो 20 किलो आपके घर भेज दो। ये कहने की बात नहीं है, ये कहने की बात नहीं है, कहने की बात नहीं है ना। आज आपके पास मुद्दे नहीं है, आप खड़े क्यों होता है, आप क्या रहेंगे, आपका हाथ क्या हुआ वो देखो, काला है एक मैदान में उन्होंने विशेष प्रजाति के से अपने कार्यकर्ताओं को मिला कि हमारे ऐसे कार्यकर्ता चाहिए। बिल्कुल यहाँ सोबराम जी लौट के आता हूँ, बराबर समय दे देते हैं। शांति भट्टी आपने कहा ये पहले शांति भट्टी आपने कहा कि सरकार ने प्लान पे काम नहीं किया, सरकार ने रोजगार पे काम नहीं किया, सरकार ने चकबंदी पे काम नहीं किया, मान लेते हैं सरकार ने काम नहीं किया, लेकिन जब आपके 2-3 विधायक थे तो आप सत्ता पक्ष में शामिल हो गए, आपके विधायकों ने ये काम ना होने पे इस्तीफा क्यों नहीं दिया? प्रश्न चिन्ह यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। शांति भट्टी बहुत सही सवाल आपने किया है। मैं वो व्यक्ति हूँ, अगर आप कभी प्रोसीडिंग देखेंगे विधानसभा की, आरटीआई लगा के पूरा एक छोटा हाथी ट्रक भर के सामान मैंने आरटीआई से प्रोसीडिंग पूरी विधानसभा की ली थी, तब मुझे उस समय का एहसास हुआ कि नक्कार खाने में तोती किसकी बोलती है। हमारे सवालों को, हमारे प्रश्नों को किस कदर दबाया गया और कैसे सदन में अगले सत्र में उसका जवाब देना और उसका जवाब कैसे गैप हुआ। ये प्रोसीडिंग जब आरटीआई से मैंने जानी, तब मैंने जानी कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों पार्टियों ने उत्तराखंड के बुनियादी चीजों पर विधानसभा के अंदर सिवाय गुमराह करना, प्रश्न को अगले सत्र में टालना, ये दोनों ने किया है। और ये मैं 15 साल की रिकॉर्डिंग बड़ी ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, प्रोसीडिंग के मुझ पर पूरी गाड़ी भर कर आई थी। मैं ये बात आपके सामने इसलिए कह रहा हूं, आज की डेट में वर्तमान दौर लोकतंत्र में ऐसा हो गया है कि यदि आप 2-4 हैं, आप बोलते हो क्या होगा, ज्यादा ज्यादा सदन से बाहर जाएंगे, हंगामा कर देंगे, आपके समय पर बोलने नहीं देंगे। और विधानसभा अध्यक्ष क्योंकि सत्ता के इर्द गिर्द घूमकर सत्ता की भाषा बोल रहे हैं, प्रश्न आगे जंप कर जाते हैं, उसके बाद उस पर कुछ नहीं होता। ये हालात उत्तराखंड के हैं। इसीलिए अगर आप पार्टी कमेटी की बात करो तो मुंह में दही, कुछ नहीं होता। त्रिपाठी कमेटी की बात करो, मुंह में दही, कुछ नहीं होता। जब हम दीक्षित आयोग की बात करते हैं कि राजधानी को पटल के लिए उन्होंने क्या किया, उसको पटल कर आज तक उस पर कुछ नहीं होता। मैं बात ये उन्होंने जो बात कही, मैं उसका जवाब रंजना देसाई की बात में की बात करने की उसकी भी बात कर रहा हूँ। आपने सवाल किया, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। सदन में जो कार्रवाई होती है, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो जनता के बीच में लेकर आए। मगर जब आप उत्तराखंड के बुनियादी चीजों पे एक शब्द भी करने को तैयार नहीं होंगे, ना बोलने को ना करने को, और यूसीसी पर जो हंगामा भी हो रहा है, मैं पूछना चाहता हूं, अगर चलो यूसीसी लागू हो गया, अच्छी बात, महिलाओं का उत्थान भी हो गया, मान लिया। कौन चाहता है कि मेरे राज्य का विकास ना हो? गांव के अंतिम छोर के व्यक्ति को विकास से जोड़ने के लिए यदि यूसीसी बहुत जरूरी है, स्वागत को योग्य कदम है। तो क्या काला जी, हम पीछे की कार्रवाइयों पर प्रश्न चिन्ह ना लगाएं? लोकतंत्र में विपक्ष का काम होता है कि भाई 23 सालों में आपने जो झूठ बोला है, उस पर हम आपसे सवाल जवाब कर रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हो। अब आप यूसीसी, अगर कल यूसीसी लग जाएगा, उसके बाद क्या कहोगे? फिर उसके बाद कुछ और बोल जाओगे। जब हम इनसे कहते हैं कि भाई केदारनाथ में 400 साल पुराना चांदी गायब हो गई, बिल्कुल वहां एक साइड से सोना लगा, एक साइड सोने पर जो कहा जा रहा है, देश की जनता के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, ये सब भ्रामक है। आपके झूठी
नवीन जी देखिए, यहाँ पे प्रश्न उठना लाजमी इसलिए है शांति भट्ट जी का कि कोई भी ड्राफ्ट तैयार होता है तो जनता जनार्दन से विचार विमर्श किया जाता है, विपक्ष से सलाह ली जाती है। अगर सलाह नहीं ली तो प्रश्न चिन्ह उठते हैं, और सलाह ली गई तो फिर विपक्ष इतना आक्रोश के पक्ष में। बिल्कुल काला जी, आप सही बोले। देखिए, आपने पहले कहा कि पहले जनता से सुझाव लिए जाते हैं। इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने, रंजना देसाई जी की ड्राफ्टिंग कमेटी ने 2,32,400 लोगों से सुझाव लिया, जो लगभग 10% से ऊपर जनसंख्या होती है। और उत्तराखंड की जनता कौन थे? आप आरटीआई डालो, उत्तराखंड की जनता। हमें तो पता नहीं, हमें तो अपना पता है कि एक ड्राफ्ट इन्होंने तैयार किया, जवान साइन करवाए, हमें तो इतना पता है। क्यों विपक्ष के कहा सदन में चर्चा हुई? बताओ ना, आप में चर्चा हुई, और बेईमान लोग झूठ नहीं चलेगी। और भैया जो पूछेंगे आपसे, अभी आप पूछने के बारे में बताइए, यही तो पूछ रहा हूँ, यही तो सुनिए ना, बोलिए ना, आप क्या सुनने की है? आप सुनिए, ड्राफ्ट दिखाया जाएगा, सदन में दिखाया जाएगा, जहां उसी जगह है वहां पर किया जाएगा। 2,32,000 लोगों से आप तीनों का बात हम ये भी बता दें कि तीनों प्रवक्ताओं ने जिस सौम्य भाषा का उपयोग किया, कहीं ना कहीं तो जितनी जनता जनार्दन ने सबने समझा होगा। विद्वान प्रवक्ता हमारे तीनों आज इस चर्चा में शामिल रहे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर हम बात करते हैं तो 18 साल उम्र रखी है सरकार ने। बहुपत्नी के लिए भी बिल्कुल इसमें कहीं ना कहीं मनाही की गई है। सरकार ने संपत्ति बंटवारे में महिलाओं के हक की भी बात की है। कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है कि आने वाला समय बताएगा कि कहां तक इंप्लीमेंट होता है। देखते रहिए वीएफी न्यूज। नमस्कार।